अगर आशिके रसूल हो तो अपनी बच्चियों को, अपनी बहनों को नंगे सर न घुमाओ। अब आपको लोग नंगे सर न रहा करो। पैखाना करने जाओ, पेशाब करने जाओ तो सर पे टोपी होना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान नंगे अल्लाह। सर पैखाना जाना, नंगे सर पेशाब करना, ये भी सुन्नत रसूलुल्लाह के खिलाफ है। और ये भी डर है, तिब्बा ने फरमाया कि नंगे सर पैखाना करने से, पेशाब करने से फालिश गिरने का डर रहता है। हक है, हक है। तो नंगे सर न जावा करो। कहूँ गड़बड़ाएगा, गयो नंगे सर, कहूँ गिर गए करियो, जिंदगी बेकार हो जाएगी। ऐसे 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 करिए, ऐसे ऐसे। तो क्यों ना तुम नंगे सर पे ढक के पैखाना करो, सर पे टोपी हो पैखाना में, सर पे टोपी हो इस्तिंजा में, ताकि इस बीमारी से भी बचो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का सवाब भी तुमको मिले। नंगे सर नमाज भी ना पढ़ो। नंगे सर नमाज पढ़ना मकरूह है, लेकिन आज हमरे तुमरे में यहाँ कुछ बहुराहा हो गए हैं, जो जब तक यहाँ रही हैं तब तक तो ठीक रही हैं, और जहाँ सऊदिया के चक्कर मारी अब आए, बस अब सर पर टोपी खत्म और तरीकों बदल दे हैं। अब मस्जिद में जाइए, बाल बड़े बड़े हैं, टोपी नहीं पहुंचते पर अल्लाह हो, हिया नियत बनिए हिया, ताकि कोई पूछे काहे रे तो ऐसे काहे करे, तब बताइए कि सऊदिया में ऐसे रहा, ताकि ऐलान हो जाए कि हम सऊदिया से घूम के आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टोपी भी रखते थे, फिर उसके ऊपर से साफा बांधते थे, तब मेरे नबी नमाज पढ़ते। हुजूर फरमाते अलैकुम बिल अमाइम, ऐ लोगों तुम पर अमामा है। क्यों? फ़इन्नहा सीमाउल मलाइका, इसलिए कि अमामा साफा ये फरिश्तों की निशानी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो नबी अमामा बांधे कहा है, तुम नंगे सर नमाज पढ़ो तो, और हिया नियत बांधे हो। इमाम आदम अबू हनीफा ने 17 हदीसों से मिज़ातुल मनाजी में लिखा है, हमारे तुम्हारे इमाम आदम ने कहा है कि 17 हदीसों से साबित है कि जितने नबी दुनिया में आए सब नबियों ने नेत नाफ के नीचे बांधे। हक है, हक है, सुभान अल्लाह, हक है। हजरत अली भी इसके रात, लेकिन बहुआ देखेंगे वैसे शुरू कर दिए। अल्लाह पता नहीं क्या हो गया लोगों को। इसीलिए गोंडा बस्ती में एक हाजी उमराव रहते थे। हाजी उमराव एक दफा रिश्तेदारी में गए, पढ़े लिखे कम रहे लेकिन नेक बहुत रहे। हुआ गए तो नमाज के टाइम होगा, तो सोचेंगे मस्जिद में नमाज पढ़िए। हाजी उमराव जब मस्जिद में गए जमात से नमाज पढ़े, तो हुआ देखें कि सब हिया नियत बांधे, इमाम का देखें वह हिया नियत बांधे। अब हाजी साहब बेचारे सोचे, हाय अल्लाह जिंदगी गुजर गई हिया बांधे बांधे, ये सब हिया बांधे, अब हम क्या करें। दिल में ख्याल आवा कि लाओ अलग पढ़ ले, तके फिर सोचे लाओ जमात में पढ़ ले। हाजी साहब जमात में शरीक हुए तो सब हिया नियत बांधे रहा है। हाजी साहब सोचे क्या करें। हाजी साहब जब नियत बांधे खड़े हो गए तो कहें अल्लाह अकबर। अब जब मुड़े नियत बांधे तो अगल बगल वाले से घूर घूर देखें, हाजी साहब बेचारे बने खड़े। जब नमाज खत्म है सलाम फेरी तब हम सब घूर घूर देखें, तो हाजी साहब कहें भैया काहे गुस्सा था। तो लोग कहें बुढ़वा कहीं का, बुढ़ा नमाज पढ़ने आया कि मजाक करने आए रे। कहीं काहे भैया, कहीं तो मुड़े कहीं नियत बांधे। तो हाजी साहब कहें भैया जिंदगी गुजर गई हिया बांधे बांधे, आज तुमरे यहाँ आए तो देखा कि तुम लोग हिया बांधे हो, तो हम जाने के मालूम जब तक ऊंचे बांधो उतने ज्यादा सवाब मिला थे। कहा तो हम सोचे हिये न बांध ली जो सब सवाब हमका मिल जाए। तब वो सब चुप। तब हाजी साहब ने फरमाया कि पागलो, मर्दों के ख्वाहिशात को अल्लाह ने नाफ के नीचे पैदा फरमाया ताकि मर्द नाफ के नीचे हाथ रख के नफ्स दबा रहे और नमाज में बुरे ख्यालात ना आए।
और औरतों के ख्वाहिशात को अल्लाह ने सीने में पैदा फरमाया, लिहाजा औरत हालत नमाज में सीने पर हाथ रखे ताकि नमाज में बुरे ख्यालात ना आए। और तुमरे सीने में अल्लाह का दही से जो हिया बांधे ठाड़। तो आज जो है नंगे सर नमाज पढ़ते हैं लोगों, नंगे सर नमाज न पढ़ा करो, सरों को ढको। आज हमारी माँ बहनें यहाँ बैठी हैं, बहुत सी माँ बहनें मदरसा में जाती, कहा थे मौलाना साहब तनी कुछ बनाए दो, पूछो कहा बात, तो कहीं हमरे गुडुआ कब्बा तो हमरे लंग निगाहें नहीं उठाओ। अब बताओ महीना नहाई हो ना तो निगाह उठी आदमी की ना नहाई। कब नहाई है ये? जब कहूं मेला जाए कोई, तब कहीं शादी में जाना होगा तब। ऐ मेरी माँ बहनों, पाको साफ रहो और बनाओ संवार करके घर में रहो। उसी 18वां पारा में अल्लाह फरमाता, वला युबदीन दीनतहुन्ना, हरगिज़ हरगिज़ कोई औरत अपना बनाओ संवार जाहिर न करे। हजरत आ रहे हैं का? आज थोड़ी सी अंग्रेजी पढ़ लिए तो अब मिलेंगे दूसरे से तो का सलाम नहीं करेंगे, बल्कि कहेंगे गुड मॉर्निंग। लागत है अंग्रेज के पोता हुए पैदा भय, अंग्रेज चले गए पोतन का छोड़ के। तुम गुड मॉर्निंग क्यों कहते हो यार? गुड मॉर्निंग का मतलब है कि तुम्हारी सुबह अच्छी हो और दिन भर लतियाए जाओ। गुड नाइट तुम्हारी रात अच्छी हो। तो तुम दिनों रात वाला सलाम करते हो। कुर्बान जाओ अपने नबी की शान करीमी पर कि अल्लाह ने नबी के वसीले से हमको आपको ऐसा सलाम का तरीका अता फरमाया। बेशक बेशक कि जब किसी से मिलो तो दौर फरमाते कहो अस्सलामु अलैकुम। कुरान में अल्लाह फरमाता, वइज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन, ईमान वालो जब तुमसे कोई सलाम करने वाला सलाम करे, फहय्यू बिअहसन मिनहा, तो उससे बेहतर उसके सलाम का जवाब दो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो गुड मॉर्निंग न कहो, बल्कि जिससे मिलो को अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम का मतलब क्या है? तुम सलामत रहो। हक है हक है। न सुबह न शाम न रात और दिन तुम सलामत रहो, मतलब है तुम हमेशा सलामत रहो। बेशक कितना मुबारक सलाम का लफ्ज मिला। ये सलाम दुआ भी है और एक वादा भी है। इसमें वादा भी है, हम लोग तो सलाम ऐसे मन सलाम वालेकुम सलाम वालेकुम, अरे सलाम में दुआ भी है, वादा भी है। वादा कैसे है? जब आपने किसी से कहा, हमने कारी जुल्फ़िकार साहब से कहा सलाम अलैकुम, तुम सलामत रहो, तो गोया कि हमने इनसे वादा कर दिया कि तुम हमसे खतरा न महसूस करो, हमारी तरफ से तुम्हारी जान भी सलामत है, तुम्हारा माल भी सलामत है, तुम्हारी इज्जत व आबरू भी सलामत है। अस्सलामु अलैकुम मतलब यह है कि ना हम तुम्हारी जान के दुश्मन बनेंगे ना इज्जत के दुश्मन। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। तो वादा भी है और दुआ भी है कि तुम सलामत रहो। तो सलाम करने के बाद फिर उसकी बुराई करना, ये मुनाफिक की पहचान है, मुसलमान की पहचान नहीं है। सलाम करके फिर उसको नुकसान पहुंचाना ये मुसलमान का काम नहीं है, मुनाफिक का काम है। क्योंकि जब तुमने उससे अहद कर लिया कि तुम सलामत रहो, यानी मेरी तरफ से तुम मुतमईन रहो, फिर पीठ पीछे उसकी इज्जत पे हमला, उसके माल पे हमला, यह लोगों ये ईमान नहीं कहता, ना मुसलमान का इस्लाम कहता। और दूसरी बात यह है कि दुआ भी है। तो जब दुआ है तो एक दूसरे से सलाम करो तो कम से कम अपने अब्बा अम्मा से कर लिया करो। जब तुम अब्बा से कहोगे अस्सलामु अलैकुम तो गोया कि तुमने अपने बाप को सलामती की दुआ दी। बेशक माँ बेशक से कहोगे अस्सलामु अलैकुम तो गोया कि तुमने अपने माँ को सलामती की दुआ दी। हक है हक है। माँ बाप को तो दुआ करना देना चाहिए।
हदीस पाक में हुजूर फरमाते मन सल्लत सलवातिल खमसा, जिसने 5 वक्त की नमाज पढ़ी, वदआ लिल वालिदैन, और माँ बाप के लिए नमाजों के बाद दुआ मांगी, बेशक बेशक फकद अद्दा हक़ अल्लाह, तो उसने अल्लाह के हक को अदा कर दिया, वह हक़ वालिदैन, और अपने माँ बाप के हक को भी उसने अदा कर दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए माँ बाप से सलाम करके उनको दुआ दे दिया करो, और बीवी से सलाम कर लिया करो, ताकि बीवी को भी दुआ हो जाए। जो बीवी के लिए माँ बाप का छोड़ दे तो भाई बहन का छोड़ दे तो के लिए सलाम नहीं कर सकते, सलाम करो बीवी से, ताकि बीवी के लिए भी दुआ हो जाए, अस्सलाम वालेकुम, कि तुम सलामत रहो। हक है। लेकिन मेहरोज नहीं करते। अब कैसे करें? अगर आज कोई करत भी है तो घर में लोग ही मेरे मुस्कियात है, लागत है कि कहीं घर वाले कहीं देखो बहुत मुल्ला हुई। एक जलसा ऐसे बोल रहा है, सुनी से एक आदमी की बीवी से भी सलाम करो, दुआ होगी बीवी के लिए। तो जलसा सुन के गवाह रात में 1 बजे घरे पहुंचा, और जैते जान मेहरुआ के सामने पहुंचा तो सलाम करे कि इरादा बनाई, कभू की हिस्स नहीं रहे तो हिम्मत पड़े नहीं। तो बड़ी देर बाद के अस तक फिर रुक गया, शर्माए बेचारा, कभू बोला नहीं रहा। थोड़ी देर बाद फिर हिम्मत की हिस्स, कहते अस्सलाम वालेकुम। तो क्या औरतिया कहा थे तोर सब मजाक निकला थे, लेकिन यूं मजाक तो हमका नहीं निकला। अब बताओ, बेचारा इतनी मेहनत के बाद सलामों की हिस्स तो औरतिया का मजाक मान लिया। क्यों? हमारी माँ बहनों में इसका रवाज है। इसलिए लोगों, इस्लाम के अंदर मुकम्मल तरीके से दाखिल हो। हमारी माँ बहनें बैठी हैं, आजकल बहुत सी जवान बच्चियां हो जाती सर पे दुपट्टा नहीं रखती। इन बच्चियों को कुरान करीम की तालीम दो, और ख़ास तौर से सूरे नूर 18वां पारा में है, आप लोग अपनी बीवियों बच्चियों को ज़रूर पढ़ो। 18वां पारा में सूरे नूर, उसका तर्जमा करवाओ, ताकि इनको पता चले कि अल्लाह ने हमारे लिए हुक्म क्या दिया। अल्लाह उसी कुरान में 18वां पारा में फरमाता है, वलियदरिबना बिखुमरिहिन्ना अला जुजूबिहिन्ना, कि औरतें अपने दुपट्टे को अपने सीने पर रखें और अपने सरों पे डालें। और मैं आजकल बिटिया दुपट्टा डाल रहा था, तो ऐसे हमरे लोगों में रुमाल डाल के चलते, नंगे सर अपने बच्चियों को न रखा करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा गुजर रहे थे, हातिम ताई की लड़की गुजरी, और हातिम ताई की लड़की के सर पे दुपट्टा नहीं था। हुजूर ने जब हातिम ताई की लड़की को नंगे सर देखा तो हुजूर आगे बढ़े और अपनी चादर रहमत उतार कर हातिम ताई के लड़की के सर पे डाल दिया। जब हुजूर ने अपनी चादर रहमत उड़ाई हातिम ताई की लड़की को, और अभी तो कोई ईमान नहीं लाई थी, तब रोने लगी, कहने लगी मोहम्मद जिंदगी गुजर गई, मैंने तुम्हारी कोई बात नहीं मानी, ईमान न लाए, तुम्हारी दुश्मन बनी रही, लेकिन तुम्हारे रहमो करम का या आलम कि तुमने मुझे नंगे सर देखा तो अपनी चादर रहमत मुझे उड़ा दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐ मोहम्मद, खुदा की कसम मेरा दिल गवाही दे रहा है कि आपकी नबूवत भी सच्ची है, आपकी रिसालत भी सच्ची है। मैं कलमा पढ़ती हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब नबी ने हातिम ताई की लड़की का नंगे सर रहना गवारा न किया, तो हमारी तुम्हारी माँ बहन बेटियां नंगे सर रहे तो क्या रसूलुल्लाह को अच्छा लगेगा?